श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिनाम अनुमृग्य दासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सातुताम विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद कीर्तनम यद स्मरणम यद अर्हणम यद श्रवणम यद वंदनम यद ईक्षणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मुषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः विचक्षणायद चरणोपसादनात् संगो व्युदस्तु भयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमां तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः किरात हूणान्द्र पुलिंद पुल्क साहा आबीर कंका यमुना खसादयाः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः साईस आत्मा वतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीकय्यज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियां पति लोकपति धरापति पति गतिषु अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति यद अंघ्रिय विध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः विन्दन् तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम् येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतागस्या सतीं स्मृतिं हृदे
स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यताः सारिषभर्षीणां भगवान में प्रसीदताम् भूतै महद्वीमा पुरो विभु निर्माय सेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखागम्बुरुहासवम्। गाइए। शेष नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 धरती नारायण 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 अक्ष नारायण 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 ग्रह नारायण 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 माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 देव नारायण 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 ऋषि नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। कल हमने आपको बताया था कि जिज्ञासु बन जाएं जब आप, तो अपनी बुद्धि को तीव्र करना, तीखा बनाना, क्योंकि परमात्मा जो विषय है वह तीक्ष्ण बुद्धि से समझ में आने वाला विषय है। ध्यान दीजिए, परमात्मा तीक्ष्ण बुद्धि से ही परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होना शक्य बताया है वेदांत ने। तो ये बुद्धि आपकी पैनी कैसे हो पाएगी, उसको बनाने के 4 साधन कल हमने आपको बताए थे। इसमें आपको समझाया था वैराग्य, अभ्यास, सत्संग और सतशास्त्र का चिंतन। ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, संत लोग कहते हैं कामना और संसार के जो भोग हैं, कामना माने काम भोगने की इच्छा, और संसार के जो भोग, संसार में जो कुछ भी भोग है, ये सब कामना विषयक इंद्रिय जन्य भोग हैं। और इनके 2 रूप हैं। इस भोगों के 2 रूप कैसे? पहला रूप है कि भोग आकर सेवा करते हैं। ध्यान दीजिए, जो आकर तृप्ति देते हैं। प्रीणाति इति प्रियः, प्रीणाति इति प्रियः, हमें आकर प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, हमें प्रिय लगते हैं। समझिए इस बात को। जैसे स्त्री है,
स्त्री क्या है? पिनाती, हमें प्रसन्न करती है, खुशी देती है, सेवा के मिसाती है। पुत्र है, हमारी बात को मानता है, हमारा उस पर भरोसा है, जो हमारे को प्रियता प्रदान करता है, मित्र है, सगे संबंधी है। ये पिनाति इति प्रियः, पीड़ंती इति प्रियः, ये हमें जो है प्रीता देते हैं, खुश करते हैं, तृप्ति देते हैं और अपनी ओर से भी कुछ देने की चेष्टा करते हैं। दूसरा रूप है कि जिनका रूप बड़ा ही प्यारा लगता है। दूसरा रूप है क्या? कामना संसार जो भोग है, हमने एक बताया ये वाला, जो हमें तृप्ति देते हैं, यानी संबंध, जो जितनी देह से जुड़ी हुई है संबंध है। दूसरा रूप है जिनका रूप ही बड़ा प्यारा लगता है, जिनका रूप ही हमें खींच ले जाता है। कितना सुंदर है यह दृश्य, कितनी सुंदर है यह ज्वेलरी, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर ये आर्किटेक्चर है, तो वे हमको प्यारे लगते हैं। उनका रूप जो है इसलिए बड़ा फैसिनेटिंग है। वे ही प्रिय रूप वो प्रिय रूप कहलाते हैं, प्रिय रूप है, परंतु वास्तव में वे प्यारे होते नहीं। वाह क्या बात है! वो प्रिय रूप हैं पर प्यारे नहीं होते। समझिए इस बात को। प्यारे लगते हैं परंतु प्रिय रूप नहीं होते, प्यारे लगते पर प्रिय रूप नहीं होते। अर्थात वे प्रिय रूप आभासते हैं, माने प्रियाभास हैं, उनमें हमारी आसक्ति होती है, उन वस्तुओं में जो हमें आकर्षित करती है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। यार ये फोटो तो मुझको चाहिए चाहिए, ये दृश्य तो मुझको लेना ही लेना है, पर उनकी हमसे आसक्ति नहीं होती, पर उनकी उस दृश्य की, उस जड़ दृश्य की हमसे कोई अटैचमेंट उनको हमसे नहीं होता। पहले वाले में क्या होता है? जो तृप्ति देने वाली वस्तुएं हैं, वह जो है हमारी आसक्ति यदि उनसे है तो उनकी आसक्ति भी हमसे है। ऐसा डिफरेंस कर लीजिए। और दूसरी वस्तु जो है हमारी आसक्ति उनसे है, पर उन्हें हमसे कोई आसक्ति नहीं है। बस ये अंतर समझने के लिए यूं समझिए। जैसे धन संपत्ति, अप्सरा आदि, स्वर्ग की अप्सराएं हैं। अब वो हमको अच्छी लगी, क्यों? कि हमेशा षोडशी बनी रहती हैं, हमेशा नित्य यौना लगती हैं। ये भोग व्यक्तियों और वस्तुओं, माने व्यक्तियों अप्सरा रूप या वेश्या रूप, और वस्तुओं माने धन रूप, भवन रूप, विलासता के पदार्थ रूप। एक हो गया क्या? व्यक्ति रूप। हमने क्या बताया? अप्सरा या प्रोस्टिट्यूशन वाली स्त्रियां जो रहती हैं, वो जो आकर्षित करती है अपने हाव भाव से, तो ये एक व्यक्ति की कैटेगरी बन गई, एक पर्सनालिटी बन गई जो हमको खींचती है, अपने रूप से खींचती है। उनका रूप आकर्षित करता है, वो रूप प्रिय हैं, पर उनका हमसे कोई अटैचमेंट नहीं है। पैसा आपसे ले लेंगी, आपको अपना शरीर दे देंगे, उतना ही तक उनका समझ व्यापार है उनके लिए। ध्यान दीजिए। अप्सराओं का वैसे ही है, भाई जब तक ये व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा तब तक ये जो है इन भोगों का अधिकारी है, तभी तक हम इसके साथ में देव उद्यान में जाएंगी, इनके साथ हम क्रीड़ा विहार करेंगी। ये इनके भोग का पार्ट है, ये उनको वहाँ पर इनके पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में मिलता है, पर उनको कोई प्रियता नहीं है आपको। वो चली जाए, कई अप्सराएं कई राजा महाराजाओं की सेवा में आई, पर छोड़कर उनको चली गई। इस कथानक को आप सुनेंगे जब हम कभी भागवत सुनाएंगे आपको तब। और दूसरी वस्तु क्या है? धन रूप। ये वस्तुएं हैं केवल, वो धन रूप, भवन रूप। ये क्या है? इनका पूरे बड़ा सुंदर लगता है। नोट देख लिया आपने तो, सोना देख लिया, आभूषण देख लिया, तो उनका जो रूप प्रिय रूप है, पर उन सोने को, धन को, नोटों को हमसे कोई लगाव नहीं है। इसकी जेब में है, कल उसकी जेब में चला जाता है, वो
उसको आपसे लगाव होता तो आप ही की जेब में रहा आता। यदि हार को लगाव होता तो आपको ही गले की शोभा बढ़ाता, किसी और के पास नहीं चला जाता, अधिक दाम दे कोई दूसरा उसको खरीद सकता है। ध्यान दीजिए। अब तो ऐसी चीजें हमारे सम्मुख आती, हम व्यक्तियों और वस्तुओं में लग जाएंगे तो प्रत्येक निष्ठा मति का उदय नहीं होगा। ये सार लाइन है। प्रत्येक निष्ठा मति मतलब अपनी आत्मा से हमारा कोई लगाव नहीं होगा, जो कि हम परमात्मा से, वो आत्मा अभिन्न है, इसका हमको बोध ही नहीं होगा। हम तो प्रिय और प्रिय रूप में ही फंस के रह जाएंगे। हमको इसके प्रति जो है निष्ठा जागृत करना पड़ेगा। इसकी प्रियता से सब प्रिय लगता है। ध्यान दीजिए, इसकी प्रियता से। और यही जो है सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसकी प्रियता से सब कुछ लगता है उसका ही आप नुकसान कर रहे हैं। इससे बढ़कर अपनी आत्मा को आप मार रहे हैं, ये इसका अर्थ है। भगवान सनत कुमारों ने इसी बात को महाराज, देखिए ये जितना ब्रह्म ज्ञान है ये सबका सब राजा महाराजाओं को दिया गया है। ऋषियों के पास ये लोग इसी ज्ञान के लिए आते थे, इसी ज्ञान के लिए। इससे बड़ी हानि क्या होगी कि आपकी निष्ठा प्रत्येक आत्मा प्रति नहीं जा पा रही। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि नातः परतरो लोके पुंसे स्वार्थ व्यतिक्रमात। अपने आप अपनी आत्मा का नाश कर लिया आपने, जिसकी वजह से सब प्रीता का बोध हो रहा था। तद यद तदधि अन्यस्य प्रेयस्त्वया स्वा व्यतिक्रमात्। जिस आत्मा से, जिसकी चेतना से, जिस चैतन्य होने की वजह से आपको सब आनंद मिल रहा था, उसी आत्मा को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं हो रही है, जो चमचमा रहा है आपके शरीर में। प्रत्यक्ष कास्ति हृदय विश्वगावी भगवान तदा तम अवे ही सो अस्मि। वो आत्मा आप ही हो, ये ज्ञान है, आपको इसको लेना है। तो यही बात हमको समझना है। नचिकेता के व्यक्तित्व में भगवान यम ने अनुभव किया कि नचिकेता में प्रत्यक्ष निष्ठा मति है। आत्मा को जानने का इसका संकल्प है, इसकी जिज्ञासु वृत्ति उस ओर है, ना कि प्रियता, प्रिय रूप और प्रिय रूप और प्रिय संबंधों के प्रति है। उसने प्रिय और प्रिय रूप कामनाओं का त्याग कर दिया और अपने आप को उन व्यक्तियों से अलग सिद्ध करते हुए कर दिया जो इसमें फंस जाते हैं। तो क्या अर्थ बना? वेद कहता है कि प्रियाणि रूपाणि ये शाम ते प्रिय रूपा। जिनका रूप प्रिय है वो प्रिय रूप है। भवन्ति किंतु प्रिया ना भवन्ति। वो प्रिय रूप है पर प्रिय नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। प्रिय रूप और प्रिय। ज्वेलरी प्रिय रूप है पर प्रिय नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहती। ध्यान दीजिए। अर्थात जिनके रूप तो प्रिय हैं परंतु वे वस्तुतः प्रिय नहीं है, बस प्रिय लगते हैं। संतों का कहना है कि आत्मा सर्वांतर है, कूटस्थ है, साक्षी है, देश काल वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान है और प्रकाशक है। ऐसी उस आत्म वस्तु को यदि ग्रहण करना हो तो हम भोगों में आसक्त भी हो जाएं तो उस आसक्ति का कौन साक्षी होगा? वह आत्मा साक्षी होगा। ध्यान दीजिए। उसका ध्यान कैसे होगा? अर्थात आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति का साक्षी होगा, उसका ध्यान कैसे होगा? अर्थात आसक्ति से यदि आप घिरे रहेंगे तो उसका ध्यान नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासु के लिए आवश्यक है कि भोगों की वह आसक्ति का त्याग करे। ध्यान दीजिए।
आत्मज्ञान के जिज्ञासु नचिकेता की चरित्रगत विशेषता से जिसने भोगों और भोगों के रूपों को तिरस्कृत कर दिया, उसने श्री यमराज को बताया कि बाह्य पदार्थ आनंद रूप नहीं हैं, वे स्वयं प्रकाश नहीं हैं, पर प्रकाश हैं। जैसा गढ़ दे ज्वेलरी को सुनार, वैसे वो सुंदर लगने लग जाते हैं। जितना हीरा जड़ दिया जाए उतने वे आकर्षित हो जाते हैं। एक होता है इकहरा प्रेम, जैसे सोने चांदी का और धन संपदा का वन साइड प्रेम है। हम ही चाहेंगे उसको, वो हमको नहीं चाहेगा। ध्यान दीजिए। एक होता दोहरा प्रेम, जैसे पति पत्नी का और माँ बेटे का आदि। पर सोने चांदी में जो प्रेम होता है वह दोहरा प्रेम नहीं होता, क्योंकि हम तो सोने चांदी से प्रेम कर लेंगे, सोना चांदी हमसे प्रेम नहीं करता। तो सोने चांदी के लिए तो सब दुकान बराबर होती है, सब तिजोरी बराबर होती है। उसके लिए तो चोर, डाकू, साहूकार, दुकानदार सभी बराबर है। सोने चांदी हमसे प्रेम नहीं करती, ये बात हमें समझना होगा। यदि हमें आत्मज्ञान की कक्षा में प्रवेश पाना है, इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द क्लास ऑफ दी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, यही वो प्रश्न है। ध्यान दीजिए, जिसको अर्जुन ने पूछा राजा अर्जुन ने भगवान से, जिसको उद्धव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, जिसको नचिकेता पूछ रहा है यमराज से, जिसको मैत्री जी से विदुर ने पूछा, जिसको सनत कुमारों से राजा पृथु ने जिस प्रश्न को पूछा, ब्रह्मा जी से नारद ने जिस प्रश्न को किया, ये वही प्रश्न के लिए जब आप उस कोर्स में जाना चाहेंगे, जब आप उस कोर्स में जाना चाहेंगे तो बुद्धि रूप से मानना पड़ेगा आपको कि आप ब्रह्म हैं। आपका आत्मा परमात्मा के साथ में एकाकार किए हुए है, अभिन्न है, कोई दोहरी सत्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, जो वह है वही आप हैं, वही सुनने वाला है, वही बोलने वाला है। ऐसी भावना से आप जब बैठेंगे तब उसका आनंद ले पाएंगे। संसार के काम्यमान पदार्थ आनंद रूप हैं, इसलिए दुख रूप हैं। संसार के काम्यमान माने जिनकी हम कामना करते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं, सुंदर रूप वाले हैं, बड़े सुंदर बनाया। जैसे आप देखिएगा कि जो मेला लगता है, एक्सपो लगता है, एक से एक डिज़ाइन की चीज़ें वहाँ आती हैं। बिल्डिंग का एक्सपो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का एक्सपो होता है, तो वह एक से एक वहाँ पर चीज़ें रहती हैं, काम्यमान पदार्थ होते। लगता है यार ये हमको खरीदना है, ये लैपटॉप हमको लेना है, ये कंप्यूटर हमको लेना है। इसलिए वो दुख रूप है। जितना बड़ा उससे रहता है, जितना हम खर्च करते हैं, उतना ही उसका मेंटेनेंस जो है रेयर हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसलिए वो दुख रूप है। सुख रूप जितना वो सुख रूप है उतना ही वो दुख रूप। यदि नुकसान हो गया तो उतना ही नुकसान हो जाए जितना वो आपको ज़्यादा आनंद दे रहा था, ज़्यादा सुख दे रहा था। इसलिए ऐसा रखिए व्यवहार को जिसमें आपको ज़्यादा दुख का सामना ना कर पड़े। ये भी एक व्यवहार का पक्ष है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए दुख रूप है, चेतन नहीं। दुख रूप जो वस्तु होगी वह क्या होगी? वह चेतन नहीं होगी, जड़ होगी, जड़ होगी। चेतन में दुख का नामो निशान नहीं है, सुख का नामो निशान नहीं है। वो सुख और दुख दोनों से परे है। आत्यंतिक आनंद का अनुभव होता है यहाँ पर, आत्यंतिक, जो हमने आपसे कल बताया था। इसलिए राजाओं ने कहा महाराज सुख तो हमारे पास भरा पड़ा है। ध्यान दीजिए, पर हमको वह सुख दीजिए, हम इससे परे हमारी ये तृष्णा कभी पूरी ही नहीं होती कि हम राज पर राज लिए चले जा रहे हैं, कोष पर कोष भरे चले जा रहे हैं, पर हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए। अथात्यंतिकं ब्रूता यदि नः श्रुतये क्षमम् संसारे यस्मिन् क्षणार्धे अपि सत्संगा शिवधीनृणाम्।
इस संसार में आधे क्षण का सत्संग हमने बताया है ना, बुद्धि को तीखा करने के लिए, पैनी करने के लिए तीसरा जो साधन है वो सत्संग है, सत्शास्त्र का अध्ययन है। ध्यान दीजिए। और शास्त्र का वो शास्त्र नहीं है, वो तो पुस्तकें हैं, काम्यमान पुस्तकें हैं, कामनाओं को बढ़ाने वाली पुस्तकें हैं। उसमें आप अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं और लगता है वो घटना आपसे घटित हो रही है, जैसे पिक्चर्स में होता है। ध्यान दीजिए। तो वह काम्यमान वस्तुएं हमेशा रहने वाली हैं, इसलिए सत्य नहीं है, असत्य हैं। उनकी प्राप्ति में पराधीनता है, बड़ा भारी परिश्रम है, पराधीनता उनकी प्राप्ति में। किसी की नौकरी करना पड़ेगा, व्यापार के अधीन रहेगा विनिमय आपकी जेब में पैसा आना, ये पराधीनता। आपको धन की भी स्वीकार करना पड़ेगा, बड़ा भारी परिश्रम है, उद्यम करना पड़ेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज समझाते हैं कि संसार का कोई भी पदार्थ होवे वो हमेशा के लिए मिल नहीं सकता, हमेशा उसको अपने पास रख लो। अरे जिस घर में रहते हो वो हमेशा आपका हो नहीं सकता। ध्यान दीजिए। आज किसी का है, कल किसी का था। विचार करिए, कल कहाँ रहते थे, आज आप कहाँ रहते, अब पता नहीं आपकी पीढ़ी कल कहाँ रहेगी, कोई ठिकाना नहीं है। और स्वयं हमारा दिल लिए बिना दुख दे नहीं सकता। कोई पदार्थ हमेशा के लिए हमें मिल नहीं सकता और स्वयं हमारा दिल लिए बिना दुख दे नहीं सकता। हमारा दिल लिए बिना, हमारा दिल ले लेगा, हमारा दिल लिए बिना दुख हमको दे नहीं सकता। हम जो है दिल लिए बिना हमें दुख दे नहीं सकता। हमारा दिल ले लेगा तो हमें दिल नहीं देना, दिल हमने दिया तो दिल दिए बिना हमें जो दुख दे नहीं सकता। हमको अपना जो है दिल दिए बिना हमको दिल देना पड़ जाए। दिल ना देंगे तो हमको दुख नहीं मिलेगा, और हम दिल दे देंगे तो हमको दुख मिलेगा। ध्यान दीजिए। और जो स्वयं सुख दे नहीं सकता, बिना परिश्रम के सुख दे नहीं सकता, जो स्वयं सुख दे नहीं सकता, बिना परिश्रम के सुख दे नहीं सकता, तो यह संसार का कोई भी पदार्थ जो है बिना परिश्रम के सुख दे नहीं सकता। हमारा दिल लिए बिना दुख दे नहीं सकता। हम तो दिल अपना ले दे देंगे तभी वो हमको दुख देगा। अरे मेरा दिल इस पर आ गया था, आज मुझे मिल नहीं पाई ये वस्तु, दिल टूट गया। तो दिल लिए बिना, हमारा दिल ले लिया ना, तभी ना हमको दुख मिला। तो यह संसार के पदार्थों का नियम है, इसको समझिए। द लॉ ऑफ रिसीविंग दी मटेरियल, वो आपको क्या दे रहा है, सुख और दुख। सुख कैसे दिया? परिश्रम से। दुख कैसे दिया? हमारा दिल लिए बिना हमको दुख नहीं दिया। तो यमराज नचिकेता से कहते हैं, देखो समझो इस चीज को, ये इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की के महात्म का ये जो है अगला मंत्र कि दूरमेते विपरीते विसूची अविद्याया चा विद्येति ज्ञातां विद्याभीप्सितं नचिकेत सम्मन्ये न त्वा कामां बहवो लोलुपन्त। हे नचिकेत, विद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन हैं। विद्या दूरम एते विपरीते विसूची, अलग अलग परिणाम देने वाले दो साधन हैं विद्या और अविद्या। दोनों साधनों का फल अलग अलग होता है। ध्यान दीजिए, विद्या का फल अलग, अविद्या का फल अलग। दूरम एते विपरीते विसूची, विसूची माने फल, दोनों का फल, विद्या और अविद्या इति ज्ञाता। अविद्या या विद्येति ज्ञाता, विद्या और अविद्या नाम के दो साधन हैं, दोनों का फल अलग अलग होता है। परंतु वा नचिकेता विद्या अभीष्टम त्वाम मन्ये, मैं आपको विद्या की चाहना, विद्या की ललक है आपको, आपकी जिज्ञासा में विद्या की बात है कि विद्या
चाहते हैं, आप वो ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान कैसे समझ में आपको आवे, आप ये चाहते हैं, क्योंकि आपने उसकी पहली जो शर्त थी, पहली परीक्षा जो थी, द एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपने सारे भोगों का तिरस्कार कर दिया है, इस लोक के और एज वेल एज परलोक के समस्त भोगों का त्याग कर दिया। धन्य हैं आप। तो तुम्हारा मन विषयासक्त नहीं हुआ, अब फिर तू निर्विषय ही बना रहा। इसको आप समझिए कि निर्विषय हमारा मन हो जाए, भोगों के प्रति हमारा विराग हो जाए। भगवान कृष्ण ने इसी बात, देखिए फैकल्टी आपकी जो है अलग अलग आती है बोलने के लिए, ध्यान दीजिए, पर बात वही बोलते हैं। भगवान ने इसको उद्धव को समझाया इस प्रकार से कि विद्या विद्ये मम तनु विद्युधो शरीरी नाम। उद्धव, शरीरधारी जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनके लिए जो है उसको मुक्ति का अनुभव कराने वाली आदि विद्या, मोक्ष बंध करी आदे, मोक्ष और बंधन कराने वाली जो चीजें हैं, आदि माया में विनिर्मिते, मेरी माया से दो प्रकार के साधन बना दिए गए, एक विद्या एक अविद्या, शरीरधारियों के लिए मेरी माया ने बना दिया। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक निकृष्ट प्रकृति और एक परा प्रकृति, जिससे कि परमात्मा का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिए, दो बातें बना दिया। और इसी वेद में उस पराविद्या उसको कहा गया है कि परमात्मा को छोड़कर और जितनी भी विद्या है वो अपरा विद्या मानेंगे। और इसी वेद में अपरा विद्या भी है और परा विद्या भी है। ये हम आपको मुंडको सरलतम बोध में समझाएंगे जब वो प्रसंग आएगा तब। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है दो प्रकार की चीज़ों में परा विद्या अपरा विद्या। तो विद्या अविद्ये मम तनु, अविद्या रूपी मेरी शक्ति, अविद्या रूपी मेरी शक्ति, विद्या रूपी मेरा स्वरूप और अविद्या रूपी मेरा स्वरूप। ध्यान दीजिए, ऐसा समझाया। ये देहधारक को प्राप्त है, परंतु एक यदि विद्या को आप प्राप्त करेंगे, विद्या की तरफ आप उन्मुख होंगे, विद्या की जिज्ञासा करेंगे, उसके लिए गुरु के पास जाएंगे, तो वो मोक्षकारी होगी। और अविद्या की तरफ आप बढ़ेंगे तो वह बंधनकारी होगी। जैसे कल हमने आपको समझाया था कि प्रिय वस्तु जो रहती है वो बंधनकारी होती है, और जो श्रेय वस्तु रहती है, जो कल्याणकारी, वो मोक्षकारी होती है, वो मोक्ष देने वाली होती है। ये दोनों ही मेरी माया से निर्मित हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि अविद्या और विद्या परस्पर अत्यंत विपरीत हैं, भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। और अरे सत्य क्या है और झूठ क्या है, इन दोनों का ठीक ठीक विवेक करके सत्य को झूठ समझ बैठना, सत्य को झूठ समझ बैठना और झूठ को सत्य समझ बैठना, इसका ज्ञान अविद्या है। सत्य को झूठ समझ, सिंपल, जो वस्तु सत्य है उसको झूठ समझ बैठना, और जो झूठ है उसको। अब आप अपना खुद ही देखिए, आप इस क्लास में जब प्रवेश करने के लिए एक कोई प्रश्न कर देगा, भाई किस किस वस्तु को आप कौन सी ऐसी वस्तु है जो सत्य दिखाई पड़ती है? आप लोग किसी झूठी वस्तु को सत्य मान रहे हैं क्या? एक प्रश्न आएगा, क्या आप लोग सब झूठी वस्तु सत्य मान रहे हैं क्या? बोले हाँ महाराज जी, सभी झूठी वस्तु को हम लोग सत्य मान रहे हैं। तो बोले पहले आपकी समझ ऐसी बनाइए, नहीं तो आप अविद्या में ही उसी क्लास में रह जाएंगे, आप आगे की कक्षा में प्रवेश ही नहीं मिलेगा, या दूसरी जो फैकल्टी है वहां आप नहीं जा सकेंगे, विद्या वाली फैकल्टी में नहीं जा सकेंगे, वहीं रह जाएंगे अविद्या वाली फैकल्टी में। क्यों? क्योंकि आपने खुद स्वीकार किया कि आप झूठ वस्तु को सत्य मान रहे हैं और सत्य को झूठ मान रहे हैं। अरे कौन जानता है कि आत्मा है कि नहीं? क्या ऋण कृत्वा घृतम पीबेत याद जीवन सुखम जीवी, ड्रिंक एंड बी मेरी, ये जो एक फिलॉसफी है, ये सब झूठ ही खा रहे हो, झूठ ही पचा रहे हो, झूठ ही समझ रहे हो।
अर्थात सत्य को झूठ समझने वाली, झूठ को सत्य समझने वाली अविद्या भगवान की शक्ति है। इसी को भगवान विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उदो शरीराम। मोक्ष बंध करी आद्य माया में विनिर्मिते, मेरी माया से बनाया हुआ। माया से जो चीज नहीं बनी हुई है, ध्यान दीजिए, जिस चीज में माया नहीं है, वो जो माया से, माया के बिना समझ में आने वाला कुछ है आपको, वो है सही माने में परम विद्या। आत्मा के साथ माया जब जुड़ जाता है, माया आके जब जुड़ जाती है आत्मा के साथ, तब सारी चीजें जो हैं आपको क्या लगने लग जाती है, मैं और मेरी लगने लग जाती है। अन्यथा आत्मा का क्या संबंध मैं और मेरे से भैया? आकाश का क्या संबंध है रायपुर के घर वाले आकाश से या इंग्लैंड के घर वाले आकाश से? वो तो सर्व जगह एक शरीका है, वो कहीं से कहीं तक संबंध उसका नहीं है। ध्यान दीजिए। तो माया ही तो झूठ को सच बताती है, ये हमने आपको कल बताया। माया ही झूठ को सच बताती है। वेद कहता है कि आत्माया आत्मायाम ऋते आत्मायाम ऋते राजन परस्या अनुभवात्मना। अरे आनंद स्वरूप, अनुभव स्वरूप आत्मा, उसका जो है वो माया की वजह से ही सारे संबंधों का, उसमें उस सारे झूठे संबंधों का, अनित संबंधों का उसमें इम्पोजिशन, अध्यस्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, अध्यस्त वो मान लिए जाते हैं, ये सब इसमें अध्यस्त हैं। वो सारी अविद्या उसमें अध्यस्त हो जाती, झूठी वस्तु सत्य में आ जाती है और सत्य झूठ में आ जाता है। दोनों स्थिति में वो अध्यस्त कहलाएगा वेदांत की भाषा में। ध्यान दीजिए। ना घटेथ अर्थ संबंधा स्वप्न द्रष्टुमी वंजसाम। स्वप्न में आप कुछ भी देखते रहिए, आंख खुलने पर कोई संबंध है क्या उसका आपके साथ? उसी प्रकार से भगवान की माया जो है वही झूठ को सच बताती है। वो कहती है शाम हो गई, झूठ है ये, क्योंकि सूर्य डूबा ही नहीं है। यदि यहाँ डूबा है तो लंदन में सनराइज हो रहा है, 5.5 आवर्स का टाइम लैग चल रहा है। ध्यान दीजिए, अखंड है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी उदित नहीं होता। ऐसा लगता है बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, दैट इज द फैक्ट। इसको समझिए। तो किसने बताया कि जो सूर्य एक रस है, अखंड है, वास्तव होता है, उदित होता है अविद्या से या अविद्या माया से या ज्ञान से। और वह माया जो उसे डूबने वाला नहीं बताती है, उसे अखंड बताती है, एक रस बताती है। वह विद्या जो सूर्य को डूबने वाला नहीं बताती, अखंड बताती है, वह विद्या माया है। ध्यान दीजिए। नचिकेता का लक्ष्य जो है वह दुख की निवृत्ति है। यमराज शरीर के सदगुरु ने जिज्ञासु नचिकेता को समझाया, जैसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु उद्धव को समझाया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, अब लीला पुरुषोत्तम ने राजा अर्जुन को समझाया कि भाई निष्काम कर्मयोग ब्रह्मयोग दोनों ही ऐट पार हैं, पर ब्रह्म योग में आपको मानना पड़ेगा कि आप जो है ब्रह्म है, आप आत्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो किसी की एक संसार में फंसने का मार्ग है और एक संसार से छूटने का मार्ग है। एक क्रियाकारक फल का मार्ग है और एक स्वतः सिद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान का मार्ग है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। दूरम एते विपरीते विसूची। किसी के लिए भी विद्या का, मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है जो नचिकेता ने चुना। दिस मार्ग इज ओपन टू एवरीबॉडी। भगवान यम ने यही तो कहा कि नचिकेता शरीर का क्रियाकारक फल रूप अविद्या का विस्तार नहीं चाहते। प्रिय वस्तु जैसे हाथी, घोड़ा, भू स्वामित्व नहीं चाहते।
केवल परमात्मा की विद्या चाहते हैं उनके लिए भी विद्या या मुक्ति का मार्ग है। मानो राज्य के इच्छुक लोगों के लिए वह मार्ग नहीं है। श्री हनुमान जी सजी का आदर्श अपनाना होगा। भगवान श्री राम के कार्य के निकलते हैं तो विश्राम करना भी अनुचित मानते हैं, उससे प्रसाद मानते हैं। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात विवेक और वैराग्य की मूर्ति हैं। जा रहे हैं माता सीता जी का पता लगाने, परम भक्ति को परम ज्ञान से मिलाने, तो रास्ते में किसी प्रलोभन से, किसी बाधा से भी अपनी यात्रा शिथिल नहीं करते, थोड़ी देर के लिए विश्राम भी नहीं करते। ध्यान दीजिए, मैनाक पर्वत स्वागत करना चाहता है। द मैनाक माउंटेन वांट्स टू फेलिसिटेट हनुमान जी महाराज, थोड़ा बैठ लीजिए इस सोने के हमारे इस पर्वत के ऊपर। भी कहते नहीं, हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।